चांदनी रात की सरगोशियां। गांव के किनारे पर एक पुराना खस्ता हाल मकान था जिसे लोग पुरअसरार हवेली कहते थे। इस मकान की खिड़कियों की चमक मध्यम हो चुकी थी और दीवारें संचाक में थीं। हर कोई कहता था कि इस मकान में रात को अजीब व गरीब आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी इसका राज नहीं जानता था। एक रात महताब की हल्की रोशनी में अलीम नाम का एक नौजवान हवेली के करीब से गुजर रहा था। वो हमेशा से इन कहानियों का शौकीन था और उसने फैसला किया कि आज वो इस हवेली के राज को जांच कर ही रहेगा। अलीम ने हवेली की खिड़की की तरफ देखा और एक लम्हे को इसमें से सुर्ख रोशनी चमकती हुई देखी। दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन इसने हौसला रखा और अंदर जाने का इरादा किया। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक खुंखुआ की लहर ने इसका इस्तकबाल किया। हवेली के अंदर कदम रखते ही अलीम ने महसूस किया कि जैसे वो एक माजी की दुनिया में कदम रख चुका हो। दीवारों पर पुराने कमरे की धुंधली तस्वीरें और फर्श पर टूटे फूटे कालीन, सब कुछ पुराने जमाने की याद दिलाता था। वो एक एक कमरा देखता गया जब अचानक एक कमरे से सिसकियों की आवाज आई। अलीम ने आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोला और अंदर देखा। एक खुफिया कमरा था जहां एक पुराना बिस्तर और एक बड़ी सी आईने वाली अलमारी थी। आईने की तरफ इसकी नजरें फौरन गईं और जैसे ही इसने आईने में झांका, इसने देखा कि इसके पीछे कोई साया खड़ा है। साया धीरे धीरे सामने आया और अलीम ने देखा कि वो एक औरत है जिसका चेहरा मध्यम और आंखें शोलों की तरह चमक रही थीं। औरत ने अलीम की तरफ इशारा करते हुए सरगोशी की, मेरी मदद करो, मैं इस जगह का कैदी हूं। अलीम का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन इसने खुद को संभाला और पूछा, आपको यहां किया फंसाया है? औरत ने जवाब दिया, ये मकान एक जालिम जादूगर का था। इसने मेरी रूह को कैद कर लिया था और अब मैं यहां अकेली हूं। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हें मेरे साथ एक मुआहदा करना होगा। अलीम ने कहा, मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे बताएं मैं क्या करूं? औरत ने सरगोशी की, इस आईने के अंदर एक कदीम किताब है, इसे निकालो और उसके सफ़हात में लिखे हुए जादू के अल्फाज को पढ़ो। अलीम ने फौरन आईने के करीब जाकर अलमारी के दराज को खोला और एक पुरानी किताब निकाली। इसने किताब के सफ़हात को पलटा और अल्फाज को पढ़ने लगा। जादू के अल्फाज के साथ अचानक हवेली में रोशनी फैल गई और औरत का साया धुंधला हुआ। अलीम ने हवेली की तरफ एक आखिरी नजर डाली और बाहर निकल आया। वो जानता था कि इसने एक पुरअसरार राज को बेनकाब किया है और हवेली अब उसकी संगीनी की गवाही ना देगी। फिर कभी इस हवेली के करीब कोई ना गया और अलीम ने अपनी जिंदगी के इस तजुर्बे को एक खुफिया राज के तौर पर अपने दिल में संभाले रखा।